कम लड़कियां हैं ओवरऑल बी फार्म में। हम्म। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां आए, मगर हमें मिल नहीं रही हैं। कंपनीज में जो सीईओज होते हैं और यूनिवर्सिटी में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सब अपनी चाय कॉफी खुद बनाते हैं, सोचें आप। कैसे हो गए यार, ये क्या है बिल्कुल। ये? गरीब गरीब। हाँ कार यार, वॉश भी हम हम तो नहीं करने कर। खुद ही जाते हैं। गाड़ी भी नहीं नहीं। खुद ही धोनी पड़ती है अपनी यहाँ पे, हाँ। आप दोनों को इस तरह ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि वैसे तो वही आदमी जिसकी आप कह रहे हैं कि वो अगर बस में कोई औरत खड़ी है तो वो उसको बैठने के लिए जगह दे देगा, वही बिल्कुल। आदमी घर में अपनी बीवी की पिटाई भी कर रहा होगा। ये कैसी इज्जत है? तो क्या चल रहा है भाई आप लोगों की लाइफ में? कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड? मैं कह रहा हूँ लॉकडाउन जोरों पे है। ओ हाँ, फॉरगॉट अबाउट इट। बैक टू लास्ट ईयर मार्च में जैसा लॉकडाउन था वैसे। काफी कंटेस्टेड है फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट, बट दिस इज व्हाट इट इज। तो आप लोग एहतियात नहीं तो करते तो लॉकडाउन तो करना पड़ेगा ना अब गवर्नमेंट को। ऐसे ही है, बिल्कुल सही बात है। लॉकडाउन करना नहीं चाहिए था, लेकिन जब प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए गए तो फिर हम्म। ये एंड लास्ट रिजॉर्ट यही रही कि भाई लॉकडाउन बिल्कुल। कर दो। इट्स ऑब्वियसली वेरी हार्मफुल फॉर एक एवरीवन। चेंज जो मैं नोट कर रही हूँ वो ये कि नॉर्मली आप एक पैटर्न शर्ट पहनते हैं, आज आपने बड़ी प्लेन शर्ट पहनी है। अरे ये क्या आप क्या, लॉकडाउन मना रहे हैं? क्या बात कर दिया आपने यार। ऐसा कभी हो सकता है? ये ले, ये कोई ओए होए प्लेन होए, शर्ट चेक थोड़ी करें। पोल्का है यार। डॉट्स। पोलका, पोलका डॉट्स बोलते हैं इन्हें। अच्छा, दूर से नजर नहीं आ रहा था। वही अरे मैंने कहा ये कमाल है चेंज यार। कैसे हो गया मतलब। पोल्का डॉट्स बड़े नहीं होते? छोटों का जमाना आ गया ना। अच्छा, फैशनेबल तो है ना फैशन। भाई। ओए होए, हाँ, ये पीछे तो रह गए पहले हम। होता था। हाँ, हाँ। ये 1970s वापस आ गया ना। 1970s में पहले छोटे होते थे, उसके बाद 80s में बड़े हुए थे अच्छा अच्छा डॉट्स। अच्छा। ओह, चलें, गुड गुड। सही है। और तो भाई आपकी है? जिंदगी गुजारी है अभी भी लॉकडाउन के बावजूद। हमेशा गुलजार रहती है, आपका मौसम नहीं बदलता। ना ना, मौसम का हाल तो अंदर से होता है ना, बाहर से हो गया तो क्या फिर। गहरी बात मौसम ही क्या। करती, गहरी बात करती। और आपने कुछ नहीं किया मोइस इस वीकेंड पे? वीकेंड पे मेरे एक दोस्त की सालगिरह मनाई उसने, तो उसके साथ गेट टुगेदर हमने किया अरेंज, नाइस। तो अच्छा कैचअप हो गया था। बस यही मेन इवेंट था मेरा वीकेंड का। शायद काम किया वैसे मैंने वीकेंड पे। इस वीकेंड पे फॉर अ चेंज इतने महीनों बाद मैंने काम नहीं किया और मैं इतनी खुश हूँ कि बस। हम्म। हम्म। तो ये वीकेंड मैंने जो है वो खास तौर पे टाइम निकाला कि मैं फ्रेंड्स के साथ कैचअप करूं, एंड आई एम सो ग्लैड आई डन इट आफ्टर आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि ऑफिस में काम बहुत था और सारे मेरे वीकेंड्स काम से रिलेटेड गुजर रहे थे, तो ये वीकेंड मेरा जरा हल्का गुजरा है। तो असल ऑफिस में में क्या क्या लेटेस्ट चल रहा है आजकल? ऑफिस में आजकल जो फोकस है हमारा वो जेंडर इक्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश करें। मेरी टीम हम्म। में जितने बंदे मुझे रिपोर्ट करते हैं वो सारे मेल्स हैं। हम्म। तो बहुत ही कम लड़कियां हैं हम्म। ओवरऑल बी फार्म में। हम्म। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां आए, मगर हमें मिल नहीं रही हैं। अच्छा। हाँ, आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। मुझे लगता है कि हम्म। लड़कियों में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, वो यूज हम्म। नहीं करती हैं। मतलब हम्म। उनकी शायद ट्रेनिंग ही बचपन से इस तरह हुई होती है, या उनको इस तरह ब्रेन वॉश किया जाता है कि अगर वो पढ़ भी रही हैं। खैर, मेरे ख्याल से हम एक न्यूजीलैंड के कल्चर के हिसाब से ये इशू मैं अपने ऑफिस में फेस कर रही हूँ, बट मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान का भी उतना ही बड़ा इशू है। हम्म। हमारे यहाँ लड़कियों को ट्रेन इस तरह किया जाता है कि वो अगर अच्छा पढ़ भी रही हैं तो वो इसलिए पढ़ रही हैं क्योंकि उनको एक अच्छा हस्बैंड मिल जाएगा। उनकी ड्राइव पढ़ने की, डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की ये ड्राइव होती है कि उनको एक अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। उनकी ड्राइव ये नहीं होती कि वो अपने लिए कुछ कर लें, या उनको पढ़ने का शौक है, या वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हैं, या वो साइंटिस्ट बनना चाहती हैं। नहीं, उनकी ड्राइव हम्म। सिर्फ एक आदमी के अराउंड घूमती है, विच आई आई स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड कि ऐसा ऐसा क्यों है। हम खुद अपने लिए भी तो कुछ कर सकते हैं, हमारा अपना भी उतना ही अच्छा दिमाग है जितना आदमियों का होता है। हम अपने लिए खुद क्यों नहीं कुछ करते? नहीं तो ये वो औरतें जो हैं वो अपने लिए नहीं कर रही, अच्छा आदमी तलाश करने की जो उनकी जद्दोजहद है वो भी वो अपने लिए ही कर रही है ना, वो किसी और के लिए तो नहीं कर रही। नहीं, मतलब ये कोई ड्राइव हुई कि आपको क्योंकि एक अच्छा चाहिए रिश्ता, इसलिए आप जो है वो डॉक्टर बनने जा रही हैं या आप इंजीनियर बनने जा रही हैं। तो आपको अच्छी, ड्राइव क्यों नहीं चाहिए? इसमें बुराई क्या है ये ड्राइव होने में? मुझे जो लाइफ पार्टनर है वो मुझे बड़ा काबिल और पढ़ा लिखा होना चाहिए। नहीं, तो ये ड्राइव आपके अपने ऊपर क्यों नहीं होनी चाहिए कि मैं एक अच्छी नामवर डॉक्टर बन जाऊं या मैं एक साइंटिस्ट बन जाऊं? ये क्यों है कि मुझे एक अच्छा रिश्ता मिल जाए? वाई ये हमारी आदमी से क्यों आसपास घूमती है हमारी जिंदगी? आई डोंट नो, हम हमारी उतना ही जिंदगी भी केपेबल है औरतों के राइट? आसपास गुजरती है।
हाँ मेरे ख्याल से दोनों मिलके करते हैं। आदमी जो है वो औरतों के पीछे पड़े हुए होते हैं, और औरतें जो है वो उस तरह खुल के नहीं पीछे पड़ी हुई होती हैं, लेकिन डिसेंट एक्चुअली वे में वो, पड़ी हुई थी। हाँ, लेकिन जो उनका सबकॉन्शियस प्रोसेस है उनकी लाइफ डिसीजंस का वो सिमिलर है। वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है आप कह सकती हैं। वो जो है जाल जरा सोच समझ के बिछाती हैं ओहो। पकड़ फंसाने के लिए, जबकि आदमी जो है वो इतना नहीं सोचते। वो बस कोशिश करते हैं, बस डायरेक्ट कांटा डालो और फंसा लो किसी को। मुझे मुझे ऑन अ सीरियस नोट मुझे ये लगता है कि औरतों में शदीद किस्म की लैक ऑफ क्लैरिटी है। उनको ये पता ही नहीं है कि उनको अपनी जिंदगी से क्या चाहिए। हम्म। और उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि शायद उनको इसी तरह ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हीं इसी तरह ट्रेन किया जाता है, और उसी ट्रेनिंग के रिजल्ट में वो लैक ऑफ क्लैरिटी का शिकार हो जाती है। उनका विजन इतना ही होता है कि वो जो शादी के आसपास ही घूम रहा होता है, स्पेशली पाकिस्तानी हम्म। सोसाइटी में। अ लॉट कैन बी डन, मतलब औरतें बहुत केपेबल होती हैं। तो हम्म। क्यों इसी को हमारा फोकस ऑफ थिंकिंग बना दिया जाता है? ऐसा क्यों है? नहीं, वो जो आप मतलब अगर, आप, हाँ इमरान। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आपका ख्याल से मर्दों को थोड़ी सी ज्यादा प्रिविलेजेस हैं औरतों से? मतलब एक तो बात ये तय हो गई ना कि हम दोनों जो हैं वो बेसिकली जेंडर्स एक दूसरे के लिए ही, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ औरतें जो हैं वो मर्द ढूंढ रही हैं, मर्द भी औरत ढूंढ रहे हैं। तो वो चाय आ गई एक्चुअली, मैं वो लेने जा रहा हूँ, इसलिए मेरे ध्यान से बिल्कुल निकल गई बात। चलो हम इंतजार कर लेते हैं, आप चाय लेके आ जाए। आप तो इमरान ने अभी फ्रेश होम डिलीवरी चाय की रिसीव की है, तो वो हमें लाइव बताएंगे कि उनकी उनकी चाय जो है वो कैसी है। मतलब आप प्रिविलेज चाय देखें बंदे के। फनी कि हम लोग प्रिविलेज की बात कर रहे थे ना, दिस इज द प्रिविलेज दैट आई हैव इन पाकिस्तान। अच्छा। छोटा चाय 10 वाली, जबरदस्त। घर पे गरम गरम, मुझे अभी माइक्रोवेव भी करनी नहीं पड़ी, 10 मिनट्स के अंदर डिलीवर होगी। न्यूजीलैंड में हम ये लोग कहाँ, इम्पॉसिबल है ये चीज। और क्या, किस किस थर्ड वर्ल्ड कंट्री में साले रहते हैं गदीमा हम। वाले मुल्क में आप लोग हाँ। रह रहे हैं? यहाँ पे ये हाँ, टेक्नोलॉजी है गरीब मुल्क में रह रहे हैं हम। जहाँ पे लोगों को खुद काम करना पड़ रहा है यार। आप ऐसे लोग मुल्क में रह रहे हैं, कमाल है यार। बिल्कुल। हम तो खुद नहीं काम करते हैं भाई। अब सोचते हैं कंपनीज में जो सीईओज होते हैं और यूनिवर्सिटी में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सब अपनी चाय कॉफी खुद बनाते हैं, सोचें कैसे आप। कैसे लोग हैं यार, ये क्या है बिल्कुल। ये? गरीब गरीब। हाँ, कार यार वॉश भी हम हम तो खरीद नहीं करने कर, खुद ही जाते हैं। गाड़ी भी नहीं नहीं, खुद ही धोनी पड़ती है अपनी यहाँ पे, हाँ। जी। खैर कभी कभार आप वो पैसे देके भी करवा सकते हैं। हाँ, टायर में हवा खुद भरनी पड़ती है। टायर में बहरहाल कोई हवा टायर में भरने कोई वाला पैसे नहीं है। लेके हवा नहीं भरता। अब इवन खुद आप ही भरनी जितने भी पड़ती है। पैसे देते हैं, हाँ। सिर्फ पेट्रोल भी खुद डालते हैं आप लोग? जी पेट्रोल भी बिल्कुल। खुद डालते हैं, हाँ। पेट्रोल भी यहाँ खुद डालते हैं, और पेट्रोल डालते वक्त अपनी विंडस्क्रीन के ऊपर वो वाइपर से साफ भी खुद ही करना पड़ता है, वो भी नहीं यहाँ करता कोई। बिल्कुल, यहाँ इतनी पे कोई खड़ा नहीं मेहनत, होता पेट्रोल डालने के लिए। इतनी मेहनत। मैं तो यहाँ पे जैसे जुल्म। अपार्टमेंट में रहता हूँ, वहाँ गाड़ी भी पार्क नहीं करता, मैं सिर्फ गाड़ी रोकता हूँ, वैले में दे उतरता देते हैं हूँ, आप। चौकीदार आता है और वो लगाता है। पार्क यार, नहीं करता, मैं सिर्फ गाड़ी रोकता हूँ और उतरता हूँ। घर में वैले तो पार्किंग होती है? वाह वाह वाह। ये है यार, और तो क्या है ये यार, इसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ये ऑफ लाइफ। दिस इज व्हाई आई दिस एम इज क्वालिटी प्राउड ऑफ टू बी लाइफ। लिविंग इन पाकिस्तान। वाकई। न्यूजीलैंड वालों के तो ख्वाब ख्याल में नहीं है ये याशी कि ऐसा भी हो सकता है। देख लें बस, कहाँ आप लोग, इसलिए तो आप लोग अभी बैकवर्ड है ना, यही प्रिविलेजेस की बात कर रहे बिल्कुल। हैं औरतों और बिल्कुल मर्दों की। हम तो आगे चले गए बस। आगे चले गए हैं। हमको बिल्कुल ऐसे ही है। प्रिविलेज की इंतहा है। इकबाल अगर बिल्कुल। जिंदा होता तो कोई जबरदस्त इस पे भी शेर होता इकबाल, उनका। वो जो नहीं, एक रिपोर्ट एक शेयर की थी इमरान आपने हमसे थोड़े दिन पहले, जिसके अंदर आप कह रहे थे कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों चौथे नंबर पे हैं, जी जी, है एग्जैक्टली ना। मतलब फनीली इनफ, हाँ। जेंडर तो वो इक्वालिटी। हमारी ऑडियंस को, हाँ, वो भी इंटरेस्टिंग बात बताएं कि इसके एक ऐसी लिस्ट है कि जिसके अंदर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों चौथे नंबर पे हैं, उसकी जरा डिटेल बताएं। भाई 2005 से एक इदारा है जो जेंडर गैप पे काम करता है। हर साल जो है वो रिपोर्ट पब्लिश करता है, और उस पर बहुत काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें नौकरी होती है, जिसमें वैसे सोशल आज़ादी होती है, और इस तरह की दो तीन और चीज़ें हम्म। होती हैं। हम्म। तो उसमें जो है वो 2021 की ही बात है, इस साल की ही, कि उसकी रिपोर्ट में मैं देख रहा था कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों चौथे नंबर पे हैं जेंडर इक्वालिटी गैप में। ये कैसे हो सकता यू है लेकिन। किडिंग मी? सीरियसली? आई एम, मैं बिल्कुल फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा फर्क है हाँ। कि न्यूजीलैंड जो है वो ऊपर से चौथे नंबर पे है और पाकिस्तान नीचे से चौथे नंबर पे है। टोटल कितनी बहुत छोटा कंट्रीज, फर्क है, मतलब इसमें इतना टोटल कितनी कंट्रीज ज्यादा हैं इस नहीं। लिस्ट में। 156। 156, तो पाकिस्तान 152 पे है। हाँ, और और 151 पे सीरिया है, 150 149 पे ईरान है। ओह। ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद हमारा नंबर आता है।
सॉरी, उससे पहले हमारा नंबर आता है अगर नीचे से जाए तो। नीचे से जाए तो ठीक है, ठीक है। चलें तो इस मतलब बेसिकली देखा जाए तो हम सीरिया के भी बाद आते हैं इक्वालिटी। हाँ, देख चलिए, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट होगी है, क्योंकि बड़ा मजा आता है डिटेल में जरा देखने में कि वो एक्चुअली क्या उन्होंने मेजर किया सोसाइटी में, हाँ, और उसको नहीं, किस हम तरह रिपोर्ट किया उन्होंने कभी वो। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल हाँ, देंगे। उसका लिंक भी हम डिस्कशन में डाल देंगे, और हो सकता है कि उसकी मजीद डिटेल्स, अगर कोई सवाल आता है, या हो सकता है हम में से ही कोई आगे अगर उस मजीद बात करना चाहे तो हम उसको मजीद डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन कमिंग डेफिनेटली, बैक टू, डेफिनेटली। हाँ बिल्कुल, लेकिन अच्छा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जो आपने शेयर की है इमरान। तो कमिंग बैक टू एमरीन, एमरीन आप कुछ कह रही थी। बिल्कुल, मैं ये कह रही थी कि यार पाकिस्तान में तो इवन एजुकेटेड फैमिलीज में मैंने यही देखा है कि वो लड़कियों की जो ट्रेनिंग हो रही होती है, जो अपब्रिंगिंग हो रही होती है, उसका की फोकस ये होता है कि भाई आपकी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं है। हम्म। आपका कोई ना कोई एट एनी स्टेज इन लाइफ कोई ना हम्म। कोई आपका गार्जियन होगा जो आपके डिसीजंस लिया करेगा। आपकी अपनी हम्म। कोई स्टैंडिंग नहीं है। पहले वो फादर होते हैं, ब्रदर भी हो सकते हैं, फिर वो हस्बैंड होता है, और फिर वो सन भी हो सकता है। मतलब सीरियसली, हम्म। ये थिंकिंग कहाँ से आ रही है? मुझे समझ नहीं आता। औरत इतनी केपेबल है, इतना अच्छा दिमाग है, हम अपने बारे में खुद क्यों कोई फैसला नहीं कर सकते? क्यों हम उस तरह नहीं सोच सकते? व्हाई इट हैज टू बी लाइक ऑलवेज अ डिपेंडेंट रोल? हम्म। तो अब इसमें मेरे तो बहुत सारे सवाल हैं, तो हम्म। कोशिश करते हैं बारी बारी इनको एड्रेस करें, और जो इशू आपने रेज किया है उसके अंदर भी आई थिंक और मजीद डिटेल में जाने की जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट एक मैं ये पूछना चाह रहा था कि कुछ हद तक ये पॉइंट दोनों मर्दों और औरतों के लिए कॉमन नहीं है कि अगर लड़का भी जब बड़ा हो रहा होता है तो उसको पूरी तरह नहीं आज़ादी दी जाती ये फैसला करने की कि उसने आगे जाके क्या पढ़ना है और क्या बनना है बड़ा होके। उसको भी ये कहा जा रहा होता है कि भाई अगर तो तुम्हें अच्छी नौकरी चाहिए तो अच्छे नंबरों से पास हो और इंजीनियर या डॉक्टर बनो। आजकल थोड़े और प्रोफेशंस आ गए हैं, लेकिन जब मैं बड़ा हो रहा था तो या तो इंजीनियर या डॉक्टर होता था। अब जो है वो थोड़ी सी और ऑप्शंस अवेलेबल हो गई हैं, लेकिन वो बहरहाल एक लिस्ट है जो कि आपको दी जाती है कि भाई इसमें से कुछ बनना है तो बनो, ताकि तुम्हें अच्छी नौकरी मिले, और अच्छी नौकरी मिलने के बाद तुम्हारी अच्छी लड़की से शादी हो जाए और फिर तुम अपना घर चला सको तुम, और अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सको तुम। तो एक तरह से सोसाइटी उनको भी ब्रेन वॉश ही कर रही है ना। हम्म। तो लड़कों को भी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है, लड़कियों को भी की जा रही है, और दोनों को जो सोसाइटी ने जेंडर के डिफरेंट स्पेसिफिक रोल्स डिफाइन कर लिए हैं ओवर लॉन्ग टाइम, मतलब करोड़ों सालों से जो है वो इर्तिका का मराहिल गुजरे, सोसाइटीज डेवलप हुई हैं और उसके अंदर मर्द और औरतों ने स्पेशलाइज्ड रोल्स प्ले किए हैं। तो उसका इफेक्ट है जो हमें ये शायद नजर आ रहा है, और ये वर्ल्ड वाइड है शायद जो नजर आ रहा है। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे वो औरतें हों, चाहे वो मर्द हों, दोनों की एट अ सर्टेन लेवल ब्रेन वॉशिंग हो रही है, और दोनों ही अपना पोटेंशियल रियलाइज करने की स्टेज तक पहुंचते ही नहीं है। उनका ब्रेन वॉश पहले ही करके उनको इतना एक डगर पे चला दिया जाता है कि बेटा आपने यही करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अपेरेंटली हमें शायद ये लगता है कि भाई औरतों के साथ ज्यादा ज्यादती हो रही है क्योंकि उनको हम घर के अंदर बिठाने वाले ज्यादा काम कराने के लिए ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। लेकिन वो भी एक तरह से देखा जाए तो शायद एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से उसी चीज, उसी स्पेशलाइजेशन की वजह से वो सोसाइटीज डेवलप हो सकी और तरक्की कर सकी, कि जब वो मर्दों ने वो बाहर जाके ज्यादा शिकार करना शुरू किया और औरतों ने घर बैठ के ज्यादा बच्चों को पालना शुरू किया, उससे वो सोसाइटी नेक्स्ट लेवल के ऊपर इवॉल्व करना शुरू हुई है। और तो एक तरह से तो ये अच्छी बात है कि भाई वो सोसाइटी ने वो रोल्स डिफाइन किए हुए हैं और हर कोई ज्यादा एफिशिएंटली अपना रोल प्ले कर सकता है। मतलब जो ड्राइव है, जो ह्यूमन ड्राइव है, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, किसी बड़ी चीज की ड्राइव होनी चाहिए ना, कि यार मैं कोई ऐसा काम कर लूं कि मैं एक नंबर साइंटिस्ट बन जाऊं, मैं कुछ ऐसी डिस्कवरी कर लूं, मैं एस्ट्रोनॉट बन जाऊं। नहीं, ये कहाँ से आ रहा है कि नहीं हम हमें एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए? इतना इतना ही हम्म। छोटा गोल है। मतलब हमारे इतने बड़े दिमाग का क्या क्या नहीं अचीव करा है, हमारे इतने बड़े दिमाग का इतना छोटा सा हमने गोल बना दिया है कि ये हमारी जिंदगी का एंड गोल है, ये अचीव कर लो, चाहे किसी भी कीमत पे कर लो। तो सीरियसली। इस पे शायद इमरान ज्यादा अच्छा जवाब दे सकते हैं, लेकिन इमरान को शायद स्टार्ट करने के लिए मैं एक चीज जो मेरे जहन में आ रही है कि भाई ओवरऑल जो जो लाइफ है या जो जिंदगी है वो तो चलती ही इसी बेसिस पे है ना कि उसने अपने आप को प्रोपगेट करना है, चाहे वो घास हो, चाहे वो कीड़े हो, शेर हो जंगल में, या हाथी हो।
उन सब ने बेसिकली अपनी नस्ल को आगे चलाना है, और वो सबसे बड़ा मोटिवेशनल ड्राइवर है। पूरी जो हमें चीजें नजर आती हैं उसके अंदर जो सबसे कॉमन फैक्टर है वो तो सेल्फ प्रोपगेशन ही है ना। तो नहीं, इसमें आई थिंक सरप्राइजिंग क्या है? जी इसमें इमरान। जो मेरे मेरे ख्याल से जो एमरीन जो बात कर रही है ना, जिसमें जो जो फर्क है, हम्म। ब्रेन वॉश तो आई थिंक मेल भी होते हैं, फीमेल भी होती हैं, दोनों जेंडर्स होते हैं। कई बार अच्छी चीज भी होती है ब्रेन वॉशिंग होना शुरू में किसी अच्छे उसमें, क्वेश्चन करना बाद में जरूरी होता है, लेकिन ब्रेन को तैयार कर दिया जाता है। तो वो तो हम्म। दोनों जेंडर्स में है, लेकिन एक्चुअली जो फर्क है ना, वो जो एमरीन जिस बात की तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं, वो ये है कि हम जो है, हमारा काम होता है कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो या फलां करो, ये नहीं कि अच्छी लड़की मिल जाए तुम्हें। मतलब वी आर प्रिपेयरिंग आवर सेल्फ टू गो आउट इन द वर्ल्ड, एंड जो भी लार्जेस्ट वैल्यू है आप जो अटेन कर सकते हैं, वो अटेन करते हैं। हम्म। वर्सेस लड़कियों को जो ट्रेन किया जाता है वो सिर्फ एक मर्द के लिए किया जाता है, वो जो एक पूरी पॉपुलेशन के लिए नहीं किया जाता है। तो वहां पे एक फर्क आ जाता है। तो वो जो एम्ब्रीन की बात से इसमें इत्तेफाक करूंगा कि इसमें यानी एक बंदा जो है, अगर वो एक गाड़ी का ले लें वो चीज, तो उसकी जो है अगर हॉर्स पावर 800 है, तो उसमें 800 में से 200 वो यूज कर रहा होता है। जनरली 75% पोटेंशियल उसको पता भी नहीं होता है, या हम्म। सोसाइटी हेल्प भी नहीं करती है उसको रियलाइज करने में। जनरली एक बात करो ना, एवरेज जो की। लेकिन यहाँ पे बंदियों की बात है, वो शायद 25% नहीं, वो शायद 5% 10% यूज कर रही होती है। वजह उसकी है कि बिकॉज वो सिर्फ एक मर्द को रोटी देने के लिए काम कर रही है, वो बाकी जो है पूरी दुनिया जो है उसमें वो नहीं करी। और मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, ऑब्वियसली इज इम्प्रूविंग, बट जनरली जो है वो जो डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर है ना, वो ये है। हम्म। और दूसरी चीज ये है कि जो आप एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है कि एवोल्यूशनरी सोसाइटीज अपने आप को फॉर्म करती रहती हैं, और सोसाइटीज तो हम 2000 साल या 10,000 साल पहले देख रहे हैं। उससे मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की बात है, जिस तरह से ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हुए हैं। काउंटर तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन एवोल्यूशन बेसिकली एक स्टेज तक हमें लेकर आ गई है हम्म। नाउ, सिंस 10,000 12,000 ईयर्स, एंड मोर सो इन लास्ट एटलीस्ट 2,000 ईयर्स, कि हमने एक एवोल्यूशन को फॉर आर यूज करना चाहिए। जो जो चीज़ें फायदेमंद है वो हैं, और जो चीज़ नुकसान, फॉर एग्जाम्पल एवोल्यूशनरी वी आर क्रिएटेड टू बी हंटर गैदरर्स। हम लोग स्प्रिंट बहुत अच्छी नहीं कर सकते, हम लोग मैराथन बड़ा अच्छा कर सकते हैं। हम हम्म। लोग जानवरों को थका के आधा दिन लगा के एक बड़ा जानवर एक पैक्ट में हमला उसको वो करने के लिए बॉडी हमारी डिजाइन हुई है। बट वी आर नो लॉन्गर हंटर्स एंड गैदरर्स। सो लाइक वाइज जो अभी खास तौर पे डिवीजन ऑफ लेबर का जहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, या जो इंडस्ट्रियल एज के बाद, आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड फॉर दिस काइंड ऑफ चीज के बंदी है सिर्फ उसका काम ये है कि बंदे को सपोर्ट करे। मतलब अगेन वही है कि हाथ पाँव जहन, जो कि एक बहुत ही वैल्यूबल, द मोस्ट वैल्यूबल एसेट इन द नोन यूनिवर्स इज आवर हम्म। ब्रेन, क्योंकि हम्म। बंदियों के पास भी होता है। तो हम्म। व्हाई आर वी लेटिंग इट गो इन वेन? और ये पाकिस्तान के ऊपर ये सवाल हम उठा रहे हैं ना। ये जनरली पूरी दुनिया पे एप्लीकेबल तो है वैसे, हम्म। लेकिन जहाँ देखा गया है, जिस तरह से मैं जिस रिपोर्ट का भी जिक्र कर रहा था, उससे भी ये भी पता चलता है। वो रिपोर्ट आप पढ़िएगा, उसमें मैं ये भी एक देख रहा था स्टैटिस्टिक्स के, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ऊपर हम्म। हैं लिस्ट में, और जितनी अनडेवलप्ड कंट्रीज है वो नीचे हैं। तो इट हम्म। इट हम्म। सेज समथिंग। तो पाकिस्तान इंक्लूडिंग, लेकिन ये एक पूरे खत्ते का मसला है। लेकिन हम ज़ाहिर है पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का भी मसला है। और अगेन ये वाली बात नहीं है कि वो पूरी दुनिया में ये मसला है या नहीं है, मसला है ना, और पाकिस्तान का मसला है, इररिस्पेक्टिव कि वो दुनिया में कहाँ पे है। लेकिन एक हम्म। इश्यू तो है जिसको अगर पाकिस्तान सॉल्व करे तो अच्छी बात है यार। हम किसी ना किसी चीज में तो अच्छी प्रोडक्टिवली हम्म। प्रोएक्टिव हो जाए। हम्म। और ये इमरान ने बड़ी अच्छी बात की कि एज अ ह्यूमन हम इतने प्रेशियस पोटेंशियल को जाया कर रहे हैं जस्ट बिकॉज हमने फॉर सम रीजन एक अपनी लिमिटेशंस बना ली हैं कि नहीं, ये हमने इसी बाउंड्रीज के अंदर ऑपरेट करना है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। We could achieve so much more if we just broaden our vision and come out of our boxes. तो वो रिपोर्ट की बेसिस पे हम ये एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि न्यूजीलैंड में वो ब्रेन वॉशिंग नहीं होती जो पाकिस्तान में होती है, और इस वजह से वो दोनों हम चौथे नंबर पे तो हैं, लेकिन एक ऊपर से चौथे ऐसे और एक नीचे से चौथे पे है ना। लेकिन फिर मेरा सवाल उस पे ये है कि फिर न्यूजीलैंड में भी, एमरीन, आप जिस मसले से डील कर रही हैं अपने ऑफिस में, वो अगर पाकिस्तान में मसला होता तो मुझे समझ आ जाती
कि भाई आपकी टीम में जो है वो सिर्फ आप अकेली खातून है और बाकी सारे आदमी हैं आपकी टीम में, और आप अगर कोशिश भी कर रही हैं कि थोड़ी इक्वालिटी में आ जाए आपकी टीम के अंदर, उसके बावजूद आप कह रही हैं कि आपको मुश्किल हो रही है हम्म, इक्वालिटी लाना, क्योंकि औरतें अप्लाई नहीं कर रही इस तरह की जॉब्स के लिए, और ये कोई बहुत बहुत मुश्किल जॉब भी नहीं है या बहुत फिजिकली डिमांडिंग जॉब नहीं है। डिमांडिंग जॉब है लेकिन मेंटली डिमांडिंग जॉब है, जो कि जो फिजिकल स्ट्रेंथ आदमियों में ज्यादा होती है उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। तो फिर आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी इस मसले को न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि न्यूजीलैंड में ये मसला क्रिएट हुआ हुआ है? बिफोर एक में, हम्म। लेकिन अभी इससे पहले वो जो आप कह रहे हैं ना कि हम लोग जो एज्यूम कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट की बेसिस पे कि यहाँ पे कुछ जगहों पे ये मसला खत्म हो चुका है कि कोई ऐसी और कहीं पे एग्जिस्ट करता है, ऐसी बात नहीं है। हम्म। मैंने यही बोला था कि वो आगे अगेन हैं, आगे हैं वो करके। परफेक्शन तो कहीं भी नहीं है, आगे हैं वो हम्म। उस चीज़ पे। आई थिंक जो जनरेशन पहले से काम कर रहे होंगे, हमारे अभी हम्म। अवेयरनेस की स्टेज स्टार्ट नहीं हुई है या स्टार्ट हुई है अभी, तो आई हम्म। थिंक वो आगे हैं हमसे। और ये बड़ी जनरलाइज स्टेटमेंट है, आप वो एमरीन जवाब तो दे दें, लेकिन आई थिंक इन नुक्स एंड कॉर्नर्स एंड पॉकेट्स आपको हर जगह ऐसे इश्यूज मिलेंगे। हम्म। और फिर वो उसमें भी है कि 400 800 हॉर्स पावर मेरे पास है और 800 हॉर्स पावर बंदी के पास है, तो हम लोग मशीनें अलग अलग ही हैं। हम्म। मतलब उसकी आई थिंक हम लोग आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही करेंगे। ये नहीं है कि वो अगर बंदियां जो हैं वो इश्यूज वो वाली फेस कर रही हैं जो बंदे नहीं कर रहे हैं, तो इट हम्म। सेज समथिंग अबाउट जेंडर गैप। इट हम्म। सेज समथिंग अबाउट द फैक्ट के मे बी बंदियां किसी चीज में एक्सेल कर सकती है जिसमें बंदे नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ देयर एनाटॉमी। मैं सिर्फ वो क्लेरिफाई कर रहा था कि वो जो आपका वो है एनालिसिस, मैं ये नहीं कह रहा था उसमें कुछ सोसाइटीज के जो है लोग या कंट्रीज जो है बिल्कुल परफेक्शनिस्ट बन गए हैं। इट्स एवर इवॉल्विंग गेम। ठीक है। लेकिन अगर एमरीन को ऑफिस में इशू आ रहा है तो ऑब्वियसली वो एक पार्ट है, लेकिन अगर पाकिस्तान में इशू ये वाला, अगर यही वाला इशू अगर पाकिस्तान में देख लें, तो पाकिस्तान में अगर मैं 10 लड़कियों से पूछूं कि यार ये इशू तुम्हारे पास है, तो आई थिंक 8 या 9 लड़कियां बोलेंगी, वेयर मे बी न्यूजीलैंड में 2 लड़कियां बोले, या आई एम जस्ट सेइंग। टू आंसर योर क्वेश्चन, आप सही कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड में जो मुझे फेस हो रहा है चैलेंज, बट उसकी रीजंस डिफरेंट हैं। उसकी रीजन प्रोबेबली ये है कि उनको लगता है कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स, स्टीम रिलेटेड कोर्सेज मुश्किल हैं, जिस पे हम एज अ नेशन और एज अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन हम उस पर भी काम करें कि हम स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और हम उनसे कहते हैं कि यार look at us as an example. When I can do it, why not you? Everyone is doing it. So हम उनको encourage करते हैं। बट और दूसरी चीज क्या होती है कि लड़कियां बहुत सारी दफों पे न्यूजीलैंड में ओवरसीज एक्सपीरियंस के लिए चली जाती हैं, जिसमें वो दुनिया एक्सप्लोर करती हैं, घूमती फिरती हैं, देखती हैं, उसके बाद वो सोचना शुरू करती हैं कि उन्हें करना क्या है। बट उनका थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। उनकी ड्राइव कुछ करने के लिए या ना करने के लिए, उनकी ड्राइव ये नहीं है कि उनको एक अच्छा रिश्ता चाहिए। वो आई अपने वुड आप को एक्सप्लोर कर रही है ना। आई वुड डिसएग्री विद दैट। ओके। आई थिंक देयर इज अ स्ट्रॉन्गर ड्राइव, एक अच्छे पार्टनर की वो जो ड्राइव है उनके अंदर बहुत ज्यादा मौजूद है, और ना सिर्फ मौजूद है, वो उसको एक्सप्रेस भी करती हैं। और क्योंकि सोसाइटी उनको अलाउ करती है वो एक्सप्रेस करना, तो इस वजह से जब वो ओवरसीज एक्सपीरियंस पे जाती हैं, तो या तो वो अपने बॉयफ्रेंड ऑलरेडी होता है उसको उससे ब्रेकअप करके जाती हैं वो, और ओवरसीज एक्सपीरियंस में कभी वो नया बॉयफ्रेंड भी बना लेती हैं, और कभी उसके साथ रहना भी शुरू कर देती हैं, या कभी उसको वापस लेके आ जाती हैं अपने साथ न्यूजीलैंड। इस तरह के आपको बहुत केसेस मिलेंगे न्यूजीलैंड में। वो तो हम तो भी वो करते हैं ना, वो तो तो वो हम भी ड्राइव करते हैं। वो ड्राइव तो वही उससे ज्यादा एक्सप्रेस हो रही है न्यूजीलैंड में। But that's not their primary drive. दैट इज इवन प्राइमरी मोर ड्राइव वही प्राइमरी। है। मैं कह रहा हूँ कि वो तो एक एक होता है ना कि जो आपका फंडामेंटल एक रियलिटी है, उसके तौर पे वो एक्सप्रेस हो रही है। इट इज लाइक एन ओवर आर्चिंग रियलिटी के जिस जो सारी चीजों को ड्राइव कर रही है, इतनी इंपॉर्टेंट वो एक्सप्रेस हो रही है सोसाइटी में। लेकिन वो जो ड्राइव है, वो उनकी जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, जो उनका प्रोफेशनल करियर होगा, वो उस ड्राइव पे डिपेंडेंट नहीं है। मैं जो पॉइंट रेस करना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इन पाकिस्तानी सोसाइटी हम उस लेवल तक तो हम जाते ही नहीं है कि आपका पोटेंशियल क्या है या आपको शौक किस चीज का है, आपने करना क्या है, कुछ एक्सप्लोर कर लें। हम तो एक सर्टेन माइंडसेट बना हुआ है, हम चले, उसी को बार बार रिपीट करते सही हैं। हो गया, सही हो गया। अब जिस तरह हमने शुरू में कहा था ना कि इसके बहुत सारे सवाल हैं मेरे दिमाग में जो हम आहिस्ता आहिस्ता करके हम्म। जाते हैं, तो अब हम्म। एक थोड़ा सा एंगल हमने डिस्कस किया, थोड़ा अगला एंगल मुझे शेयर करने दें। जो ज्यादा इक्वल सोसाइटीज कंसिडर की जाती है ना, या जो उस रिपोर्ट में ज्यादा ऊपर हाईलाइट होंगी, या जहाँ पे औरतों को उस तरह
औरतों और लड़कों दोनों को डिफरेंट तरीके से ब्रेन वॉश नहीं किया जाता। उन सोसाइटीज में भी ये नोट कर रहे हैं लोग कि यार जब वो स्पोर्ट्स का टाइम आता है कि जिस वक्त वो लड़के और लड़के जो है वो स्पोर्ट्स कर रहे हैं और वो मिक्स टीम्स हैं कि जिसके अंदर लड़के और लड़कियां जो है वो स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के, सेकेंडरी स्कूल के, वो एक साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर उन्होंने ये नोट किया कि जिस वक्त खाली फारिग खड़े रहते हैं ना प्लेयर्स अगर 1 मिनट के लिए, तो उसमें लड़कियां होंगी कि जो गाना गाना शुरू कर देंगी या थोड़ा सा डांस करना शुरू कर देंगी। लड़के नहीं करते वो ये काम। और ये कहाँ से डेवलप हो रहा है? क्योंकि ये वो सोसाइटीज हैं जो ज्यादा इक्वल हैं। हम्म। ठीक है। तो एक ये कुछ नेचुरल डिफरेंसेस हैं जो कि हमें फिर आगे प्रोफेशनली भी नजर आ रहे हैं उन्हीं इक्वल सोसाइटीज के अंदर। अब मिसाल के तौर पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर कंसिडर किया जाता है कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज हर एक को प्रोवाइड की जाती हैं और अपब्रिंगिंग के अंदर वो फर्क नहीं करते लड़के और लड़की में ना, इक्वली उनको अपब्रिंगिंग दी जाती है ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटीज हों और जो उनके पर्सनल इंटरेस्ट हैं वो फुली एक्सप्लोर कर सकें उसको, और जो अपने लिए वो डिसाइड करते हैं काम करना वो उसके अंदर एक्सेल करें वो जाके। तो वहां भी उनको ये नजर आता है कि भाई जो इंजीनियरिंग और साइंस वाले सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर, साइंस नहीं कहना चाहिए, इंजीनियरिंग और ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें ज्यादा आदमी आगे काम कर रहे हैं, और जो टीचिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स हो गए या आर्ट्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स हो गए उसके अंदर औरतें ज्यादा काम कर रही हैं आगे आके। तो अभी वहां पे भी ये सवाल उठ रहा है कि भाई कि जो हम समझ रहे थे कि भाई हम लोगों को, औरतों को हम रोक रहे हैं अपने पैशंस फॉलो करने के लिए, और उसमें अगर 10% औरतें जा रही थी एक प्रोफेशन में और उसको हमने ठीक करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना शुरू की कि आपको जो करना है करें, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, तो वो और कम हो गई हैं औरतें उन उस प्रोफेशन में जाना। और उसके अंदर वो सारी चीजें उन्होंने एनालाइज करके जो निकाली हैं उसमें ये पैटर्न्स भी नजर आ रहे हैं कि जो ज्यादा रिस्की प्रोफेशंस होंगे उसके अंदर औरतें कम जाती हैं, मर्द ज्यादा जाते हैं। अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई कोर्स करना है आपने जो 2 या 3 साल का कमिटमेंट चाहिए और उसके लिए आपको बहुत सारे पैसे देने हैं, तो वहां पे भी आदमी जो है वो ज्यादा कर रहे हैं उस तरह के कोर्सेज, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं प्रोफेशनली और फिर ज्यादा सैलरीज ले रहे हैं और फिर कंपनीज में प्रमोट ज्यादा हो रहे हैं। और औरतें जो हैं वो उस तरह के डिसीजंस नहीं ले रही, वो ज्यादा फोकस करना शुरू हो गई हैं छोटे कोर्सेज में जहाँ पे छोटा सा अपग्रेड मिल जाए उनको। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजंस लेना शुरू कर दिए उन्होंने कि हम मैं पार्ट टाइम जॉब ले लूँ बजाय इसके मैं फुल टाइम जॉब लूँ ताकि मैं बच्चों का ख्याल रख लूँ। तो ओवरऑल वो पे गैप भी बढ़ना शुरू हो गया है और जो उनकी सीनियर पोजीशंस हैं उसमें औरतें और कम हो गई हैं। और मुझे लग रहा है वही चीज आपको न्यूजीलैंड में नजर आ रही है अपनी टीम में। तो ये किस चीज की तरफ पॉइंट कर रहा है? इसमें क्या कोई एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू भी है? मेरा तो ख्याल है कि जो एवोल्यूशन वाली हमने पहले बात की, आई हाँ। थिंक इट इट फिट्स एग्जैक्टली इनटू दैट, एंड इट्स अ बिगर प्रॉब्लम। पाकिस्तान में हमें लगता यह है अपेरेंटली कि हम क्योंकि ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं जो कि हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो रही, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि वो ब्रेन वॉशिंग का एक एलिमेंट है कि जिसके अंदर वो एवोल्यूशन वाला एस्पेक्ट हमें नजर आ रहा है। वो एक ऐसी चीज है कि जो टाइम के साथ आदमियों ने और औरतों ने मिल के बनाई है। मतलब वो जो जेंडर रोल हमने स्पेशलाइज किए हैं वो दोनों ने एक लेने देने का निगोशिएट किया है, एक लाइफ स्टाइल। लेकिन जो और बात हम्म इमरान ने की थी कि भाई अब हम जहाँ पहुंच चुके हैं, जो हम्म चीज हमारे लिए फायदेमंद है हम उसको आगे लेके चलें ना। हमारे लिए फायदेमंद क्या है एज ह्यूमन बीइंग्स कि हम सब अपना अपना पोटेंशियल पूरी तरह से यूज करें। वैसे ही हम बहुत कम यूज कर रहे होते हैं और तो उसमें हम मजीद और कट डाउन कर देते हैं एक बिला वजह की लिमिटेशन लगाकर। तो इसमें एक चीज तो हमें ये नजर आ गई ना कि भाई वो इक्वल करने से भी वो पोटेंशियल तो यूज नहीं कर रही औरतें। वो औरतें अभी भी अपना वो जो 800 हॉर्स पावर वाली एग्जांपल दी इमरान ने, हम्म। तो वो अगेन अगर उनको चॉइस दी भी जाए ना कि भाई अपना पूरा हॉर्स पावर इस्तेमाल कर लें, तो वो औरतें नहीं कर रही इवन इक्वल सोसाइटीज में। और वो हम्म। उसको डील करने के लिए अब आप जिस तरह आप कह रही हैं कि भाई आप जाके मोटिवेट कर रही हैं स्कूल में लड़कियों को कि भाई तुम लोग आओ इस प्रोफेशन में, सिर्फ हम्म। आर्ट्स और म्यूजिक और हिस्ट्री ना पढ़ो जाके। ठीक है ना? तो यही बिल्कुल। एग्जैक्टली काम उनको करना पड़ रहा है। हम्म। नहीं, लेकिन ठीक है। आप तो कंपेयर कर रहे हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को आपस में इस तरह से। मतलब मैं कंपेयर कर रहा हूँ पाकिस्तानी और स्कैंडिनेवियन, अगर इनको भी आपस में कंपेयर करें। आई हम्म डोंट हैव एनी एम्पिरिकल डाटा, लेकिन आई एम श्योर कुछ इसी तरह का होगा। जो जिस किसी भी इदारे में बंदे काम करते हैं उसमें कितनी बंदियां काम करती हैं उसकी रेशियो बहुत ही कम है। उसमें जो हॉर्स पावर वाली बात है वो तो ये है कि यार अगर 800 है तो वो 200 वैसे ही इस्तेमाल कर रहा है बंदा। वो तो वैसे ही सोसाइटी, वो वैसे ही मेरे ख्याल में एक मसला है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम है जिसमें हम लोग वैसे ही एक एनी जेंडर हम्म उसमें उसको वो करते नहीं है। लेकिन
वो बात है कि वो 200 में से 50 भी इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। लेकिन अगर इसी एनोलॉजी को वो लें बिटवीन कंपैरिजन बिटवीन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एंड पाकिस्तान, तो मे बी वहां पे इस ड्राइव की वजह से वो 200 नहीं तो 150 पौने 200 हो गया होगा। यहाँ पे जो है वो 50 ही में फंसा हुआ है। तो बात ये तो हो रही है। अगर खाली पाकिस्तान पे भी फोकस करें ना, तो मैं तो ये आर्ग्यूमेंट भी बिल्ड कर सकता हूँ कि भाई क्योंकि वो एक लेने देने वाला मामला है जो कि ओवरऑल टाइम के साथ डेवलप हुआ है, तो उसके अंदर दोनों का फायदा है इस करंट सिस्टम में, जिसके अंदर एक को अपना 200 जितना भी हॉर्स पावर वो इस्तेमाल एक तबका कर रहा है, उसमें भी कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है उसको, जिस वजह से ये डेवलप हुआ है सोसाइटी का नॉर्म। और जिस दिन ये फायदा मिलना बंद हो जाएगा और वो सोसाइटी जो है वो डिसाइड करेगी कि अब हमने अगले किस्म का फायदा निकालना है, तो वो कल्चर इवॉल्व करेगा और वो टाइम जिस जब टाइम होगा उस वक्त इवॉल्व खुद ही करेगा वो। अगर खाली मैं ये सोचूं कि क्या वो अभी खराबी है सिस्टम में या कल्चर में, तो मुझे वो खराबी नहीं लगती। अभी तो मुझे लगता है कि औरतें फायदा उठा रही हैं इस सिस्टम से ना। अच्छा, आपने वो आपके ख्याल में वो टाइम क्या होगा जिसमें, क्या ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन इसमें आप कहेंगे ये टाइम है जिसमें इसको, बिकॉज हमारे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ तो फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम भी चलता आ रहा है ना, उसका भी फायदा है, बिल्कुल ऐसे लेकिन ही है, उसका नुकसान भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसका नुकसान मैंने अपने मतलब मैं रहा हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पे ये बहुत ज्यादा कॉमन है ऐसी चीजें, और वहां सही पे है। मैंने देखा है। एक बात मैं कर रहा हूँ कि एवरीथिंग इज यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि चीज कल्चर डेवलप हो गया है तो उसका वो जब चेंज चाहेगा जब आएगा। एनालिटिकली हम देख सकते हैं कि कौन सी चीज, क्योंकि ग्लोबली हम लोग रह रहे हैं और हर सोसाइटी हर किस्म के सिस्टम से हम लोग आ गए हैं। वी कैन असेस at least intellectually and then raise our voice or propagate or take actions to bring about the change। लेकिन हम लोग पहले तो ये असेस कर सकते हैं ना कि कौन सी चीज के कितने फायदे हैं कितने नुकसान है। मेरे ख्याल से अगेन एट द एंड ऑफ द डे हमने बेसिकली ह्यूमन स्पीशीज का काम किया, हमारा फुलफिल्ड तरीके से जिंदगी जब रह सकते हैं जब हमने बेसिकली एक फ्रंटियर ऑफ जो चैलेंजेस है ना करेंटली फेसिंग द वर्ल्ड, मतलब 100 साल पहले जहाज नहीं थे, आज जो है वो बेसिकली जहाज है, तो वो चैलेंज खत्म हो गया। मतलब इस तरह से चैलेंज जो भी ऑफ करंट टाइम्स का है उसके बिल्कुल फोर फ्रंट पे काम करें ह्यूमन स्पीशी। अब ह्यूमन स्पीशी पे बंदा भी जो 200 और 800 की बात कर रहा हूँ वो बेसिकली 800 बंदे के लिए भी है, बंदी के लिए भी। बात सिर्फ ये कह रहा हूँ मैं कि वो बंदा फिर भी पीछे है गो, लेकिन बंदियों से बहुत आगे है क्योंकि हमने सोसाइटी ऐसी डेवलप की हुई है। ये कहना कि कल्चर उस तरह से ड्राइव करके वहां तक ले गया है सोसाइटी को, तो सही है। आई डोंट थिंक इट होल्ड्स एम्पिरिकली। अगर देखें तो काफी चीजें हम असेस कर सकते हैं। साइंसेस इकोनॉमिक्स वगैरह सारी इसीलिए है ना, ताकि हम लोग बेसिकली खुद भी एक ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे कहाँ पे लेके जाना है सोसाइटी को। इतना से तो नहीं हो सकता है कि जो सोसाइटी चाह रही सिर्फ वही करते रहे। Reminds me of an interesting example। मुझे याद है जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो हम सारे फ्रेंड्स बैठे हुए थे।